दीपावली जाने इसका महत्व क्या है। हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। बताया गया है कि इस वर्ष 26 नवंबर को देव दीपावली मनाई जाएगी। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देवता पृथ्वी पर आते हैं और दिए जलाकर दिवाली मनाते हैं। इस विशेष दिन पर काशी में विशेष पूजा और आरती का आयोजन किया जाता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु देव दीपावली देखने काशी आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि क्यों हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। नंबर 1, देव दीपावली की कथा। सनातन शास्त्रों के अनुसार चिरकाल में त्रिपुरासुर नामक राक्षस के आतंक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। त्रिपुरासुर असुर तारकासुर के बेटे थे। ये एक नहीं बल्कि 3 थे। तीनों ने देवताओं को परास्त करने का प्रण लिया था। लंबे समय तक तीनों ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। त्रिपुरासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों को देवताओं से परास्त न होने का वरदान दिया। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तीनों शक्तिशाली हो गए। उस समय त्रिपुरासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। यह देख स्वर्ग के देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उन्हें स्थिति से अवगत कराया। तब ब्रह्मा जी बोले, वरदान तो मैंने ही उन्हें दिया है। त्रिपुरासुर को रोकने के लिए आप सभी को भगवान शिव से सहायता लेनी होगी। भोलेनाथ ही आप सबकी रक्षा कर सकते हैं। यह सुनने के बाद सभी देवता कैलाश पहुँचे और महादेव से रक्षा की कामना की। कालांतर में भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया। इस उपलक्ष्य पर देवताओं ने स्वर्ग में दीप जलाकर दीपावली मनाई। शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। अतः हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली के दिन करें ये अचूक उपाय। नंबर 2, दिया जलाएं। देव दिवाली के दिन एक आटे या मिट्टी का दिया लें और इसमें तेल या घी डालकर उसे प्रज्वलित करें। इस दिए में 7 लौंग डाल दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और दरिद्रता भी दूर होती है। नंबर 3, दीप दान जरूर करें। देव दिवाली के दिन सरोवर या किसी देव स्थान पर जाकर दीप दान करना चाहिए। मान्यता है कि इससे देवता प्रसन्न होते हैं, साथ ही आपके जीवन की समस्याओं का अंत होता है। नंबर 4, घर में दीपक जलाएं। देव दिवाली पर दीपावली की ही तरह अपने घर में दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों की तोरण लगाएं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करती है। नंबर 5, घर में होगा माँ लक्ष्मी का वास। देव दीपावली के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस दिन अपने घर तुलसी का पौधा जरूर लाएं। इससे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर पर तुलसी के 11 पत्ते जरूर बांधें। इससे व्यक्ति की धन संबंधी समस्याएं दूर होती है। नंबर 6, घर में लगाएं दीप। दीपावली की तरह देव दीपावली के दिन भी अपने घरों में दिए जलाने चाहिए। घर के दरवाजे पर तोरण लगाएं और घर में रंगोली बनाकर घर को सजाना चाहिए। बहुत शुभ होता है। साफ सफाई और सजावट से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देती हैं और देव दीपावली के दिन घर की सजावट और साफ सफाई करने से पितरों की आत्मा को भी शांति प्राप्त होती है। नंबर 7,
तुलसी पूजा से मिलेगी तरक्की। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देव दिवाली के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि तुलसी विष्णु भगवान को प्रिय है और तुलसी को माता लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है, इसलिए तुलसी की पूजा करने से घर में पैसों की कमी नहीं होती, साथ ही व्यापार और नौकरी में भी तरक्की प्राप्त होती है। नंबर 8, नौकरी और कारोबार के लिए उपाय। अगर आपकी नौकरी और कारोबार में परेशानी हो रही है तो आपको ये उपाय करना है कि देव दिवाली के दिन तुलसी के पौधों पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। ऐसा करने से कारोबार में तरक्की होती है, प्रमोशन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। नंबर 9, होगा सारी बाधाओं का नाश। देव दिवाली, एकादशी, अनंत चतुर्दशी, देव सायनी, देव उठनी, दिवाली, खरमास, पुरुषोत्तम मास, तीर्थ क्षेत्र पर आदि खास मौके पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से सारी बाधाओं का नाश होता है। नंबर 10, शुद्ध घी का दीपक। यदि आप कर्ज से जूझ रहे हैं तो आपको देव दीपावली के दिन किसी पवित्र नदी में किसी पत्ते पर शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रभावित करें। इस उपाय से जुड़ी आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। नंबर 11, पूर्णिमा का व्रत। इस दिन व्रत का भी बहुत ही महत्व है। इस दिन उपवास करके भगवान का स्मरण चिंतन करने से अग्रिम कोष्ठ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है तथा सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिकी पूर्णिमा से प्रारंभ करके प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन कार्तिक पूर्णिमा स्नान के बाद कार्तिक व्रत पूर्ण होते हैं। नंबर 12, निषेध। कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन न करें। इस माह में नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को छोड़कर अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित माना गया है। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर भी नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। नंबर 13, ब्रह्मचर्य का पालन। कार्तिक मास व पूर्णिमा के दिन में इंद्रिय संयम में खासकर ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर अशुभ फल की प्राप्ति होती है। इंद्रिय संयम में अन्य बातें जैसे कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करें, मन पर संयम रखें, खाने के प्रति आसक्ति न रखें, न अधिक सोए और न जागे आदि। नंबर 14, भूमि पर शयन। इस दिन भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव निर्मित होकर सभी तरह के रोग और विकारों का समाधान होता है। नंबर 15, सामान्य पूजा। इस दिन तीर्थ पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ एवं हवन का भी बहुत ही महत्व है, अतः इसमें किए हुए स्नान, दान, होम, यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल होता है। साथ ही कार्तिक पूर्णिमा से 1 वर्ष तक पूर्णिमा व्रत का संकल्प लेकर प्रत्येक पूर्णिमा को स्नान, दान आदि पवित्र कर्मों के साथ श्री सत्यनारायण कथा का श्रवण करने का अनुष्ठान भी प्रारंभ होता है। नंबर 16, विशेष पूजा। इस दिन चंद्रोदय के समय शिवा, संभूति, प्रीति, संताति, अनसुईया और क्षमा तपस्विनी कृति कामों का पूजन करें, क्योंकि ये स्वामी कार्तिक की माता हैं और कार्तिकेय, खंडी, वरुण, पुष्टासन और शतुक ये साम्यकाल में द्वार के ऊपर शोभित करने योग्य हैं, अतः इनका धूप दीप नैवेद्य द्वारा विधिवत पूजन करने से शौर्य, बल, धैर्य आदि गुणों में वृद्धि होती है, साथ ही धन्य ध्यान में भी वृद्धि होती है। नंबर 17,
देव दीपावली पर क्या न करें। देव दीपावली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। ना तो घर पर और ना ही घर के बाहर इस प्रकार का भोजन करें। इस दिन घर में संबंधित किसी की प्रकार का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन ना ही किसी से कर्ज लें और ना ही किसी को कर्ज दें। देव दिवाली के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इस दिन नाखून काटना और शेविंग करना भी उचित नहीं माना जाता है। देव दीपावली पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन घर के सभी हिस्सों को अच्छे से साफ करना चाहिए। कोशिश करें कि कभी भी जाला ना लगा हो। जिस स्थान पर गंदगी होती है वहाँ से माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और इस तरह के अन्य वीडियो पढ़ने व सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।